हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं क्लास 10th साइंस के लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 लेके। लास्ट लेक्चर नंबर 9 में बच्चों हमने लेंसेस के कुछ फॉर्मूले और कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस की थी। अब हम उसके से लेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। मैंने कहा पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल है हम लोग का इंटेक्स्ट होगा ये। मैंने कहा हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो है अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर। कोई लाइट रे बच्चों एयर में ट्रेवल कर रही है, एंटर्स ओब्लिकली इनटू वाटर, मतलब वो एयर से पानी के अंदर एकदम से एंटर करती है। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने याद किया बच्चों अपना पुराना कंसेप्ट। मैंने कहा हमने पढ़ा था, मैंने कहा मान लो ऊपर एयर है और मैंने कहा मान लो नीचे वाटर है। मैंने कहा एयर के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूं कि एयर पानी के मुकाबले रेयरर मीडियम है और पानी जो है वो एयर के मुकाबले थोड़ा सा डेंसर होता है। क्या होता है? डेंसर होता है। क्लियर है? मैंने कहा एक लाइट रे जो आ रही होगी, वो यहां पे स्ट्राइक करेगी। जाना तो उसको बच्चों बिल्कुल सीधे चाहिए था। अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा रही होती तो ये लाइट रे बिल्कुल सीधी जाती, ठीक है ना। ये लाइट रे बिल्कुल सीधी जाती, क्योंकि वो किसी दूसरे मीडियम में इस वक्त जा रही है तो इसीलिए वो सीधी नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा बेंट कर जाएगी बच्चों, बेंट कर जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया एक। मैंने कहा बेंड कर जाएगी, मे बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मे बी टुवर्ड्स द नॉर्मल, कहीं को भी बेंड कर सकती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा बच्चों कि हमें कहां को बेंड करना है? मैंने कहा क्योंकि वो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी इस बार। मैंने कहा अगर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। मिल गया तुम्हें आंसर बच्चों इस क्वेश्चन का? मैंने कहा द लाइट रे, मैं लिख भी देता हूं, मैंने कहा द लाइट रे गेट्स बेंड टूवर्ड्स, मैंने कहा टूवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा क्यों भी पूछा है? बिकॉज when light travels from rarer medium to denser medium, because when a light ray travels from rarer medium, मैंने कहा रेयरर मीडियम मतलब है एयर, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ब्रैकेट में लिख देता हूं वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट गेट्स रिड्यूस्ड, कम हो जाती है। द स्पीड ऑफ लाइट, पानी में जाने में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। द स्पीड ऑफ लाइट गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू विच, लिखा ही है वैसे, ड्यू टू विच इट गेट्स बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रिड्यूस्ड, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे ये इस सवाल का आंसर मिल चुका है, ठीक है, इस सवाल का आंसर मिल चुका है। तो बच्चों आप लोग इसको नोट करोगे, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लेकर के आया हमारे लिए। ठीक है, मैंने कहा एग्जांपल नंबर 10.3 है, मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 10.3 है, ठीक है, 10.3 एग्जाम्पल नंबर। मैंने कहा क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने कहा प्लस लूं कि माइनस लूं, मैंने कहा प्लस लूं कि माइनस लूं, मुझे नहीं पता, तो प्लस लूं कि माइनस लूं बच्चों?
मैंने कहा फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का फोकस मैं कौन सा वाला मानता हूं, राइट साइड वाला कि लेफ्ट वाला? मैंने कहा मैं कॉनकेव लेंस का फोकस लेफ्ट वाले को मानता हूं, तो लेफ्ट साइड फोकस होगा तो वो डिस्टेंस नेगेटिव मानी जाएगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। ऐसा हमने लेक्चर नंबर 9 में तुम्हें लेंसेज के साइन कन्वेंशन में बताया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट शुड अ लेंस बी प्लेस्ड। ठीक है ना, तो लेंस को कहां रखें, ऑब्जेक्ट से कितनी दूर, मतलब ये पूछा है हमसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू नहीं दिया है बच्चों। अच्छा, यू के बारे में मुझे बहुत पहले से पता है, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। मुझे पहले से, चलो नहीं लिखता हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि ये तो हम थोड़ा सा चला के दिखा रहे हैं। ठीक है ना, नेगेटिव आएगा। मैंने कहा इमेज 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी इमेज से। इमेज डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा इमेज डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक हो गया। मैंने कहा इसका साइन क्या होगा, इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इनने बोला अ कॉनकेव लेंस, इनने बात की कॉनकेव लेंस की, और बताया नहीं इमेज कैसी बन रही है। जब तक ये नहीं बताएगा कि इमेज रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है, तब तक मैं वी का साइन डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये नहीं बताएगा इस बार, क्यों बताऊं? कॉनकेव लेंस में दो ही केसेस होते हैं, दोनों केसों में वर्चुअल इमेज बनाता है। याद करो, चेक कर लो केसेस। चले जाओ लेक्चर नंबर 8 में, एक बार लेक्चर नंबर 8 थोड़ी देर के लिए खोल के चेक कर लेना लास्ट में। ठीक है ना, मैंने कहा एक काम करते हैं, मैंने कहा वर्चुअल इमेज कहां बनती है लेंसेज में? मैंने कहा लेफ्ट साइड बनती है, तो वी होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में वर्चुअल इमेज लिख देता हूं, वर्चुअल इमेज। अच्छा, कैसे पता वर्चुअल इमेज? क्योंकि मैंने कहा ऑलवेज फॉर्म्स कॉनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। मैंने अपने लिए लिखा है बच्चों। हाँ, ये कोई कुछ बहुत बड़ी अलग सी चीज नहीं है, ये हमने अपने लिए लिखा है कि हमने चलो कुछ एक नई चीज करनी है, तो इसीलिए हमने अपने लिए लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आएगा। ठीक है ना, मैंने कहा ये एफ नेगेटिव क्यों लिया है, मैंने कहा उसके पीछे भी कारण है। मैंने कहा कौन सा लेंस है, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। मैंने कहा क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। फ्रॉम द फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, मैग्निफिकेशन भी निकालने को बोला गया है। और क्या निकालने को बोला गया है? m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें मुझे निकालने को बोली गई हैं, ये दोनों चीजें मैं निकाल लूंगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। फोकल लेंथ और v दे रखा है, इससे मेरा u आ जाएगा। मैंने कहा बाय फ्रॉम लेंस फॉर्मूला मैंने कहा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, मैंने कहा 1 अपॉन एफ मतलब -15, 1 अपॉन वी मतलब -10 माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, ये मेरा आएगा। मैंने कहा मुझे 1 अपॉन यू निकालना है, तो 1 अपॉन यू वाले टर्म को पॉजिटिव करना पड़ेगा मुझे किसी तरीके से। मैंने कहा इस टर्म को इधर से उधर भेज दो, मैंने कहा इस टर्म को उठा के वहां भेज दो और 1 अपॉन 15 को यहां ले आओ। मैंने कहा ऐसा करके 1 अपॉन यू वहां चला जाएगा, तो 1 अपॉन यू हो जाएगा पॉजिटिव का, इक्वल टू 1 अपॉन ये 15 जो है उधर आके हो जाएगा पॉजिटिव का, और इधर पहले से -1 अपॉन 10 है, तो उसको मैंने पीछे वो पॉजिटिव वाले को आगे लिख दिया। मैंने कहा इन दोनों की मैं उस साइड से एलसीएम ले लूंगा, 15 और 10 की। मैंने कहा 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 2 जा 30 होता है, -10 3 जा 30 होता है। ठीक है, मैंने कहा ये हो जाएगा। मैंने कहा आगे और करके देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। मैंने कहा देख लेते हैं। मैंने कहा 1 अपॉन यू इक्वल टू 2 -3 होता है -1, -1 अपॉन 30। मैंने कहा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस यू इक्वल टू 30 आ जाएगा, या इसको वहां इसको यहां ले आओ, या दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो u हो जाएगा माइनस का 30। और मैंने पहले ही कहा था u नेगेटिव ही आएगा। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखो, मिरर से लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखो, जैसा तुम चाह रहे हो वैसी इमेज तुम्हें मिल जाएगी। और देखते हैं, इनने कहा मैग्निफिकेशन निकाल दो। नाउ मैग्निफिकेशन HI/HO भी होता है, HI/HO का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहां पे, लेकिन मैग्निफिकेशन जो होता है, नाउ वी नो
मैग्निफिकेशन जो होता है वो V ओवर U होता है। ये किसके लिए है? फॉर लेंसेस। मिरर में क्योंकि नेगेटिव साइन आता है, ये ध्यान रखना बच्चों, गलती मत करना, बच्चे यहां गलती करते हैं, लेंसेज में पॉजिटिव आता है बच्चों। तो मैंने कहा मैग्निफिकेशन हो जाएगा V ओवर U। मैंने कहा V क्या है इसका? मैंने कहा V तो -10 है, ओवर मैंने कहा इसका U क्या है? U मैंने कहा इसका U क्या है? मैंने कहा -30। मैंने कहा माइनस से माइनस कट जाएगा, मैग्निफिकेशन बराबर आ जाएगा 10/3, सॉरी 10/30। मैंने कहा अभी भी आंसर नहीं आया, मैंने कहा अभी भी ये कटेगा थोड़ा बहुत। मैंने कहा काट दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, मैंने कहा 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब आगे और देखते हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, यहां देखोगे बच्चों, अब मैंने कहा मैग्निफिकेशन जो अब हमारा आया है वो बराबर आया है 1/3। ठीक है, पॉजिटिव का आया है 1/3। चाहो तो इतना ही छोड़ दो, चाहो तो और निकाल लो, इक्वल टू प्लस का 0.3333 चलता जाएगा तो 0.33। जैसा कि हमने तुम्हें लास्ट वीडियो में मैग्निफिकेशन में बताया था कि मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वो एक रेशियो है। ठीक है ना, तो मेरा U और V दोनों आ चुका है, आप लोग के सामने है बिल्कुल। ठीक है, साक्षात आप लोग के सामने हमने बिल्कुल लिखा हुआ है उस बात को। थोड़ा सा बस क्वेश्चन को मैनेज करके लिख देते हैं। ठीक है, मैंने कहा इतना तक ये रहा। ठीक है, इसके बाद सारी कहानी यहां है, इसके बाद सारी कहानी वहां है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज कर लो बच्चों और सवाल को नोट कर लो। चलो चलते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10.4 है हमारे पास। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसको, देखते हैं क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है। मैंने कहा मुझे दिया है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मुझे 10 सेंटीमीटर दिया है, मतलब फोकस इसका राइट साइड है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस है ना, फोकस राइट साइड होता है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है लेंस से U। मैंने कहा U तो हमेशा नेगेटिव होता है, -15 सेंटीमीटर। मैंने कहा नाउ, मैंने कहा हमें निकालना है नेचर, पोजीशन, साइज और मैग्निफिकेशन, 4 चीजें निकालनी है। मैंने कहा V नो, नाउ मैंने कहा V नो, मैंने कहा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा 1/f की जगह 10 इक्वल टू 1/v की जगह v रहने दो, माइनस 1/u की जगह -15। मैंने कहा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/15। मैं कहा सॉल्व करूंगा, 1/v यहां रहने दो, 1/15 को वहां भेज दो, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v। अब सुनो बच्चों, अब क्या हो सकता है कहानी, थोड़ा देख लेते हैं। मैंने कहा 10 और 15 का एलसीएम ले लेता हूं। मैंने कहा 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 3 जा 30 माइनस 15 2 जा 30 तो 2। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है तो वर्चुअल और इरेक्ट या रियल इन्वर्टेड दोनों तरीके की इमेज बना सकता है। ठीक है, 3 - 2 हो गया इक्वल टू 1/v, 3 - 2 हो गया 1/30 इक्वल टू 1/v। मैंने कहा रेसिप्रोकल करूंगा, v की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। मैंने कहा वो भी प्लस की आई है फिलहाल तो। ठीक है, प्लस की आई है, मैंने कहा v आया है प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखो, फोकल, मैं तुम्हें बताता हूं क्यों आई है प्लस की, मुझे पता है, देखो क्यों पूछो। मैंने कहा लेंस कॉन्वेक्स है, फोकस ये रहा, फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर दूर f के बाद रखा हुआ है कहीं, सही बात है। केस 1 में बनती है वर्चुअल इमेज जो यहां बनती है, इसी में तो v नेगेटिव आएगा, बाकी रियल इमेज तो इसकी रियल बनेगी, उस साइड ही बनेगी, उस साइड बनेगी तो पॉजिटिव आएगी, सही बात है ना। मुझे पहले से पता था पॉजिटिव आएगी, खैर है ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें पहले से कुछ चीजें पता होंगी बच्चों। अच्छा, मैंने कहा v जो है वो 30 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे देखते हैं और क्या हो सकता है।
मैंने कहा v निकाल लिया, इससे मुझे थोड़ा बहुत पॉजिटिव आने की वजह से नेचर भी पता चल गया है। मैंने कहा एक काम करता हूं, ऑल्सो हमें एक और बात पता है, HI बाय HO, HI बाय HO इक्वल टू V ओवर U। मैंने कहा HI बाय HO जो है वो V ओवर U हो गया। मैंने कहा HI जो है मुझे निकालना है हाइट ऑफ इमेज, अपॉन मैंने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दे रखा है 2, मैंने कहा V की वैल्यू मुझे दे रखी है 30, अपॉन HO की U की वैल्यू मुझे दे रखी है -15। मैंने कहा हाइट पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, हाइट नेगेटिव आएगी 100% है। मैंने कहा HI बाय 2 इक्वल टू -2, क्या मैंने 15 1 जा 15 2 जा काट दिया और नेगेटिव का 2 लिखा उसको, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, HI बराबर आ गया 2 2 जा 4, वो भी -4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि इमेज छोटी बनी है, नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड बनी है। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन क्लियर होने चाहिए बच्चों, साइन कन्वेंशन का मतलब अच्छे से तुम्हें मालूम होना चाहिए। एक और चीज ने बोली मुझे निकालने को, देखो नेचर और पोजीशन इससे आ गया, नेचर पोजीशन आ गया, साइज आ गया, सब कुछ आ गया, बचा मैग्निफिकेशन। ऑल्सो देखो मैग्निफिकेशन तुम चाहे तो V ओवर U करो या HI बाय HO करो, मर्जी तुम्हारी है। मैंने कहा HI बाय HO कर लेते हैं। मैंने कहा HI आया है -4, अपॉन देखो रियल इमेज बनी है, राइट साइड बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। मैंने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने कहा इसको सॉल्व करूंगा, 2 2 जा 4 -2, चेक कर लो मैग्निफिकेशन -2, माइनस का मतलब है इन्वर्टेड इमेज या रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और 2 का मतलब है दुगनी इमेज बनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर की थी, इमेज 4 सेंटीमीटर की है, चेक कर लो। मैंने कहा मैग्निफिकेशन इक्वल टू -2, चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो। अब यहां सुनोगे, मैंने कहा नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, पोजीशन इमेज कहां बनी है, इमेज बनी है बच्चों 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द राइट, या 30 सेंटीमीटर राइट साइड को। इमेजेस फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द राइट। ठीक हो गया, मैंने नेचर बता दिया, मैंने ये पोजीशन बता दिया। अब क्या बचा, साइज। मैंने कहा साइज है एन इमेज ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर, और माइनस का मतलब है इन्वर्टेड, तो लिख देता हूं एन इन्वर्टेड इमेज। साइज तो 4 ही सेंटीमीटर है, नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड है, इमेज ऑफ साइज, थोड़ा सा ऑफ हमारा गंदा बना है, एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर इज फॉर्म। ठीक है, बाकी मैग्निफिकेशन, मैंने कहा मैग्निफिकेशन तो बराबर -2 आई है, दोबारा लिख दी। चलो, नेचर, पोजीशन, साइज और मैग्निफिकेशन। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज कर ली होगी। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैंने कहा ये मेरा अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं ये क्या डिमांड कर रहा है हमसे। ठीक है, तुम ये लोग ये सोच रहे होगे क्वेश्चन नंबर अटपटे आगे पीछे क्यों आ रहे हैं। बच्चों हमने ना मिरर के क्वेश्चन पहले कर लिए हैं, और कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इसीलिए नंबर जंबल हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे हो जा रहे हैं। हाँ, चेक कर लेना बुक में, यही जैसे ये क्वेश्चन होगा, अगर ये इंटेक्स होगा तो 2 ही नंबर का क्वेश्चन होगा, या एक्सरसाइज का होगा तो भी 2 ही नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 2 नंबर मतलब सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूं उसको भी। A convex lens forms a real and inverted image. लेंस कॉन्वेक्स है पहले तो, ठीक है, लेंस कॉन्वेक्स है, इमेज बना रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इमेज बना रहा है 50 सेंटीमीटर दूर, मतलब वी दे रखी है तुम्हें 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। मैंने कहा प्लस लोगे कि माइनस लोगे वी को, मैंने कहा प्लस लोगे या माइनस लोगे। मैंने कहा रियल इमेज बनी है, रियल इमेज राइट साइड बनती है, प्लस लेना ना। मैंने कहा प्लस लेना ना, क्यों लोगे नेगेटिव। मैंने कहा प्लस लेना ना, मैंने कहा प्लीज प्लस लेना। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, कह रहा है यू। इफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कह रहा है u बराबर v, मैंने सॉरी HI बराबर HO, HI
बराबर, मुझे तो पता है भाई, मेरे को तो सीधा आंसर पता है, मेरे को तो सीधा आंसर पता है। कैसे पूछो, कैसे पूछो, जब जब तुम 2f पे रखते हो तो 2f पे इमेज बनती है, वो 2f पे रखते हो ना इस साइड, तो उस साइड 2f पे इमेज बनती है, समझ रहे हो, ट्वाइस ऑफ फोकस पे। तो मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। मैंने कहा रियल इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, मैग्निफिकेशन इसकी 1 है, सेम साइज मतलब 1 लेकिन -1, बच्चे +1 ले लेते हैं, मैग्निफिकेशन एक्चुअली में -1 है, मैं मैग्निफिकेशन यूज ही नहीं करता, छोड़ दो, मेरी बात सुनो अब। मैंने कहा HI बराबर HO दे रखा है, HI बराबर HO दे रखा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मुझे क्या निकालना है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, यू पूछा है मुझसे। अब मैं बताऊं तुम्हें, पावर भी पूछिए लास्ट में, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है ना बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस है ना, ऐसा ही होता है। मैंने कहा ये ऑप्टिकल सेंटर है, मैंने कहा यहां कहीं फोकस होता है F1, मैंने कहा वहां कहीं फोकस होता है F2, यहां कहीं फोकस होता है ट्वाइस ऑफ F2, यहां पे एक और होता है ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है। मैंने कहा ये कहानी रहती है। मैंने कहा इसके बाद अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को रखता हूं तब यहां पे सेम साइज की इमेज बनती है, इधर कहीं इस तरीके से, सही है। केस तो ये वही वाला है, केस तो ये यही वाला है, वही नहीं यही वाला है। मैंने कहा ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करती हुई चली जाती है, सही बात है। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाती है और जाती रहती है, सही बात है। तो ये वाला केस है, वो मुझे पता है। अच्छा, मुझे यू दे रखा है, क्या दे रखा है मुझे यू दे रखा है बच्चों, मैं चेक करवा देता हूं, ये होता है यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्यों बच्चों, ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज बी डैश ए डैश। मैंने कहा ये यू है और ये दे रखा है मुझे 50। मैंने कहा ये v है उस साइड को, फिर मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक v है, और मैंने कहा ये भी तो 50 होगा, ये 50 है तो ये भी तो 50 होगा, मैंने कहा v भी 50 होगा। अच्छा, राइट साइड है तो नेगेटिव का, राइट साइड होगा तो पॉजिटिव का 50, क्योंकि ये u लेफ्ट साइड है तो माइनस का 50। मैंने यहां साइन कन्वेंशन नहीं लिखा है, जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। मैंने कहा ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, इमेज अगर 50 सेंटीमीटर दूर बन रही है तो ऑब्जेक्ट भी 50 सेंटीमीटर दूर रखोगे। मैंने कहा फ्रॉम फिगर, मैंने फिगर से लिख दिया, कैलकुलेट करके लिखना है तो मैग्निफिकेशन -1 लेके निकाल लेना, जरूरत नहीं है लेकिन। अरे कैसे निकालोगे अभी समझाता हूं। फ्रॉम फिगर मैंने कहा u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, ठीक है, u -50 सेंटीमीटर। मैंने कहा एक तरीका तो ये रहा। मैंने कहा अगर तुम्हें दूसरे तरीके से निकालना है, मैं एक तरीका और बता देता हूं। मैंने कहा मैग्निफिकेशन इसकी -1 लेना, क्योंकि साइज सेम है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव इसलिए क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इसीलिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव। मैंने कहा मैग्निफिकेशन होता है v ओवर u इक्वल टू मैग्निफिकेशन मतलब -1, उसमें से तुम्हें v दे रखा है 50 ओवर u इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -u इक्वल टू 50, u इक्वल टू -50 आया तो वही है। मैंने फ्रॉम फिगर लिखा, तुम मैथमेटिकली लिख लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तुम मैथमेटिकली लिखो या फ्रॉम फिगर लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। अब सुनना बच्चों बात को, ये हो गया क्लियर। कह रहा है पावर भी निकाल दो। अभी क्या कह रहा है, पावर किसके बिना नहीं निकलती, फोकल लेंथ के बिना। मैंने कहा यू पूछा है और पावर पूछा है। मैंने कहा पावर जो होती है 1/f होती है, मैंने कहा पावर जो होती है वो 1/f होती है। नाउ मैंने कहा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो मैंने कहा 1/f की जगह f निकालना है, 1/v की जगह +50 माइनस 1/u की जगह -50, 1/f इक्वल टू, चेक कर लेते हैं। मैंने कहा ये हो जाएगा 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50। मुझे पता है फोकल लेंथ 25 आएगी, इसकी आधी होती है, मुझे तो पता ही है अब, लेकिन वो है ना एक दस्तूर है सॉल्व करने का, तो करना हुआ वो, है ना, करना ही हुआ ना, वो करना पड़ता है यार। जीवन में ऐसी कुछ चीजें हैं जो करनी ही पड़ती हैं, चाहे वो मन ना करे करने का, जरूरत ना हो करने की तब भी, ठीक है। उसमें से एक चीज ये है, सुनो। मैंने कहा 1/f बराबर एलसीएम लूंगा 50, 1 + 1 2, तो 2/50। फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आएगी। मैंने कहा दोनों साइड रेसिप्रोकल लूंगा, फोकल लेंथ 50/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। मैंने कहा फोकल लेंथ आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, सही है। जब हमने तुम्हें पावर टॉपिक पढ़ाया था तो पावर में एक बार बताई थी, पावर निकालते समय कि वी नो
पावर जो होता है वो 1/f होता है, लेकिन इन मीटर होना चाहिए। पावर निकालते समय फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। ये बात हमने तुम्हें लिखा रखी है साफ साफ, चेक कर लेना बच्चों पिछले लेक्चर में। ठीक है, ये हम कह रहे हैं बच्चों, चेक कर लेना, पिछले लेक्चर में हमने तुम्हें ये बात लिखा रखी है। अब और सुनोगे, मैंने कहा नाउ जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। मैंने कहा फोकल लेंथ बराबर हो जाएगी, मीटर में लाने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, इतना मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा एफ आ जाएगा इक्वल टू 0.25 मीटर। ठीक है, नाउ मैंने कहा पावर, अच्छा इसकी पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? मैंने कहा पावर डिसाइड होती है फोकल लेंथ से, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, वरना फोकल लेंथ नेगेटिव। मैंने कहा क्योंकि पावर, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। पावर हो जाएगा 1/f की जगह 0.25 मीटर में डाल दी, इतना डायोप्टर डी। मैंने कहा पावर बराबर हो जाएगा, मैंने कहा डेसिमल हटाऊंगा, मैंने कहा डेसिमल हटाऊंगा, ऊपर आ जाएगा 2 जीरो। मैंने कहा पावर बराबर हो जाएगा 100/25। मैंने कहा पावर बराबर हो जाएगा 100/25। ठीक है, 100/25 पावर हो जाएगी। मैंने कहा पावर हो जाएगी बराबर 100/25, ये भी डायोप्टर में चल रही है। मैंने कहा 25 4 100 होता है, पावर हो जाएगी 4 डायोप्टर। मैंने कहा जो पावर है इक्वल टू 4 डायोप्टर आ गई। चेक कर लो, मैंने क्या कहा, चेक कर लो। ठीक है, जो जो चाहिए था मैंने निकाल लिया। ये डायग्राम मैंने तुम लोगों के लिए ऐसे ही बना दिया था बच्चों कि तुम लोग थोड़ा सा समझोगे बात को। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये मेरा वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या कहानी है। कह रहा है पावर निकालनी है कॉनकेव लेंस की। मैंने कहा निकाल दूंगा, कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई, निकाल देंगे निकाल देंगे। मैंने कहा कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ दे रखा है, कॉनकेव लेंस का नेगेटिव लेना, -2 मीटर, बहुत अच्छी बात है, मीटर में दिया है। पावर होती है 1/f, शर्त होता है इन मीटर, शर्त यही तो है, और क्या शर्त है मेरे आगे। तो मैंने कहा पावर हो जाएगी बराबर 1/-2। ठीक है, इतना डायोप्टर, पावर डायोप्टर में आती है। मैंने कहा -0.5 डायोप्टर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं आगे की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। किससे लेंस नहीं बन सकता? पानी से बन सकता है, ग्लास से बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है, क्ले से नहीं बनेगा। क्ले से लाइट रे का भी लेंस किससे बनेगा? जिससे लाइट रे आर पार चली जाए। ठीक है, जिससे लाइट रे आर पार जाती है उससे लेंस बन सकता है, चाहे वो ज्यादा रिफ्रैक्ट करे या कम रिफ्रैक्ट करे, उससे हमारा मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया बच्चों। ठीक है ना, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस की बात हो रही है? देखो एमसीक्यू है ये भी, जिस लेंस की बात हो रही है वो बना लो। पहले तो बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की, मैंने रफली एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। चलो मैं पहले लेंस को पूरा बना लेता हूं। मैंने कहा इसका f1, मैंने कहा इसका f2, मैंने कहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, मैंने कहा इसका ट्वाइस ऑफ f2, मैंने कहा इसका ट्वाइस ऑफ f1। ठीक है, अब सुनोगे। मैंने कहा वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज कहां रखेंगे? मैंने कहा सेम साइज की चाहिए, 2f पे रखो, 2f2 पे एक इमेज मिल जाएगी तुम्हें, 2f1 पे रखो, 2f2 पे सेम साइज की इमेज मिलेगी। लाइट रे अभी बनाई थी बच्चों, पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करती भी जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होती भी जाएगी और वो जाती जाएगी। ठीक है, ये हो गई बच्चों। मैंने कहा कहां रखोगे? मैंने कहा कहां रखोगे? बिटवीन, मैंने कहा कहां रखोगे? मैंने कहा बिटवीन O एंड ट्वाइस ऑफ f1, जिसको मैं ट्वाइस ऑफ फोकस भी कह दूंगा। क्या कह दूंगा? ट्वाइस ऑफ फोकस भी कह दूंगा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है ऐसा कुछ दिखता हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। तो मैंने कहा ए है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, एट द प्रिंसिपल फोकस, नहीं फोकस पे नहीं रखना है,
एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, नहीं इंफिनिटी नहीं, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना, तो ये कह रहा है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर या प्रिंसिपल फोकस पे रख दो। ये कह रहा है एट, मेरे को बी पार्ट सही लग रहा है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बी ऑप्शन, ट्वाइस द फोकल लेंथ पे रख दो, बिटवीन ऑप्टिकल, सॉरी मैंने क्या लिखा, बिटवीन लिख दिया, सॉरी ट्वाइस ऑफ F1 लिखना था, खाली गलती से मैंने वो कर दिया। बाकी तुम्हें दिख ही रहा है साफ, खैर कोई गलती वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट बच्चों, टिक कर लेना। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एमसीक्यू है, डायग्राम बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। मैंने कहा ये मेरा अगला क्वेश्चन अब होने वाला है, देखते हैं इसकी क्या डिमांड्स है हमसे। कह रहा है स्फेरिकल मिरर, एक मिरर है और स्फेरिकल लेंस है। एक मिरर है और एक लेंस है। फोकल लेंथ दे रखी है मिरर की -15। मिरर की, मिरर के बारे में क्या बताया? एमसीक्यू है बच्चों, रफ में करना होता है। मैंने कहा मिरर के बारे में क्या बताया है? फोकल लेंथ दे रखी है इक्वल टू -15। अच्छा, फोकल लेंथ जब भी नेगेटिव आती है, नेगेटिव फोकल लेंथ मतलब फोकस लेफ्ट साइड मतलब कॉनकेव। ठीक है, चेक कर लो। उसके बाद द मिरर, द स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ -15 है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा इसकी भी फोकल लेंथ -15 है। मैंने कहा इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब होता है फोकस लेफ्ट साइड है। फोकल लेफ्ट साइड किसका होता है? मैंने कहा फोकल लेफ्ट साइड होता है, फोकल लेफ्ट साइड होता है कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का, याद कर लो बच्चों। ठीक है, तो आंसर है बोथ कॉनकेव, आंसर है बोथ कॉनकेव, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए टिक कर लो। ठीक है, प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा समझेंगे। कह रहे हैं इनमें से कौन सा लेंस तुम प्रेफर करोगे while रीडिंग स्मॉल लेटर्स ऑफ द स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी। मैंने कहा स्मॉल लेटर का मतलब होता है, सुनना सुनना, स्मॉल लेटर का मतलब होता है बच्चों, मेरे को इमेज मैग्नीफाइड चाहिए। कैसी चाहिए? मैग्नीफाइड। कैसी चाहिए? मैग्निफिकेशन चाहिए, मतलब इमेज बड़ी बनानी है ना, तो मैग्नीफाइड इमेज बनाने वाला लेंस चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। इसका मतलब होता है स्मॉल लेटर को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। मैग्नीफाइड इमेज कौन बनाता है? मैंने कहा कॉनकेव, मैंने कहा कॉनकेव लेंस तो नहीं बनाता, दो ही केस होते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है और साइज में छोटी। मैंने कहा मुझे पक्का पता है, मुझे कौन सा लेंस लेना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा, मुझे ये बात बिल्कुल तय पता है, कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा। तो ए पार्ट है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो ए पार्ट को तो नहीं, सॉरी ए पार्ट है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, हो सकता है ये, लेकिन बी पार्ट कभी इसका आंसर नहीं होगा, कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। सी पार्ट भी आंसर हो सकता है, डी पार्ट कभी नहीं होगा क्योंकि कॉनकेव लेंस की फिर से बात कर रहा है, आंसर कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। अच्छा, मेरे पास दो ऑप्शन है यहां पे, कॉन्वेक्स लेंस में मेरे को ऊपर दो ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन मुझे मिला है बच्चों ए पार्ट, ए पार्ट फोकल लेंथ 50, फोकल लेंथ 50, टेंशन मत लो, लेफ्ट राइट की कोई टेंशन नहीं है, 50 सेंटीमीटर मिला है। और दूसरा मुझे मिला है फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। मैं कौन सा यूज करूंगा? मैंने कहा हमें पता है, हमें पता है कि जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है। पावर जो होती है, मैं कह रहा हूं पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इतनी बात क्लियर है? मैंने कहा पावर जो होती है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। पावर ज्यादा चाहिए तो फोकल लेंथ कम लेना, पावर कम चाहिए तो फोकल लेंथ ज्यादा लेना। मुझे पावर कम चाहिए, ज्यादा चाहिए? पावर ज्यादा चाहिए तभी तो बड़ी इमेज बनेगी, पावर ज्यादा चाहिए तभी तो बड़ी इमेज बनेगी बच्चों। मैंने कहा पावर ज्यादा चाहिए तभी तो बड़ी इमेज बनेगी, तो मैंने कहा पावर ज्यादा के लिए फोकल लेंथ कम लेनी पड़ेगी। कम फोकल लेंथ मतलब पावर ज्यादा। मैंने कहा कम फोकल लेंथ मतलब पावर ज्यादा। सी पार्ट है, मैंने कहा सी ऑप्शन, मैंने कहा सी ऑप्शन, मैंने कहा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, मैंने कहा टिक कर लो। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, देखते हैं। ठीक है,
अच्छा, तुम लोग सोच रहे हो कि स्क्रीन अचानक से व्हाइट कैसे हो गई? ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है क्योंकि मुझे उसमें कुछ ड्रॉ करना है जिसको मैंने ब्लैक कलर से मार्क करना है, तो मैं इसको थोड़ा रुक के करूंगा, सबसे लास्ट में करूंगा इस क्वेश्चन को। ये 2 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट की लेंथ मतलब होता है हाइट। मैंने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है 5 सेंटीमीटर। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर, यू दे रखा है 25, वो तो हमेशा नेगेटिव होता है। कौन सा लेंस है वो देखने की जरूरत नहीं है, कौन सा लेंस है वो देखने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जिंग लेंस बोला है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग कौन सा होता है बच्चों? कॉन्वेक्स। कौन सा होता है? मैंने लिख दिया ऊपर, तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया क्वेश्चन में ही, कॉन्वेक्स लेंस होगा बच्चों। ठीक है, तो यू है -25 और फोकल लेंथ 10। मैंने कहा फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लू नेगेटिव लू? मैंने कहा कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव लो, राइट साइड होता है फोकस। बहुत बढ़िया। कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन नेचर एंड, रे डायग्राम बनाओ कह रहा है, मैं बना दूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरा टेंशन नहीं लेता जीवन में। लो मैं बना दूंगा, चेक कर लेना बच्चों, चेक कर लेना, तुम्हें टेंशन होगी मुझे नहीं होगी। F2 ट्वाइस ऑफ F2, F1 ट्वाइस ऑफ F1। ठीक है, मैंने कहा चेक कर लो। मैंने कहा ऑब्जेक्ट को 25 पे रखा गया है, फोकल लेंथ दे रखी है 10। मैंने कहा फोकल लेंथ दे रखी है ये 10। ठीक है, मैंने कहा फोकल लेंथ दे रखी है 10, ऑब्जेक्ट को रखा है 25 पे, तो मुझे पता है अगर ये 10 है तो ट्वाइस ऑफ फोकस 20 होगा। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा है, बियॉन्ड 2f, चेक कर लो कौन सा केस है। 2f पे ही बनती है, जब एक इधर आ जाते हैं इमेज एक अंदर आ जाएगी, यहां पे बन जाएगी साइज में छोटी, इसके बीच में साइज में छोटी। तुम केस याद कर लो बच्चों, ये केस है हमारा केस। मैंने कहा ये केस तुम याद भी कर सकते हो। मैंने कहा जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को बाहर को 2f में 2f पे बनती है, मैंने कहा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 है ये। मैंने कहा कौन सा केस है ये? पहचान लो बच्चों, केस 5 है, पंजा, केस 5, पांचवा केस। चेक कर लो, मैंने कहा एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन मैंने कहा वो फोकस से पास करती भी जाएगी। सही बात है। मैंने कहा दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती भी जाएगी और जाती ही जाएगी। सही बात है, ये भी सही बात है। ये यहां पे टकरा गए, जहां पे टकराए हैं वहां पे इमेज बन गई है साइज में छोटी। चेक कर लो, मैंने कहा बी डैश, ए डैश, ये है मैंने कहा ए, मैंने कहा ये है बी। तो इनने मुझसे क्या बोला है? रे डायग्राम बनाओ बोला है, मैंने बना दिया है। ठीक है, इनने मुझे रे डायग्राम बनाने को बोला, मैंने बना दिया। मैंने एक काम कर दिया, कह रहा है फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। मैंने कहा मुझे जो जो सीधे पता है मैं लिख देता हूं। मैंने कहा नेचर पता है मुझे, वर्चुअल एंड सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। इनने फोकल लेंथ और यू दे रखा है, मुझे पोजीशन निकालनी है, वी निकालना है। मैंने कहा इन दोनों के बीच में कहीं पे भी बन सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं, कहीं भी बन सकता है। अगली बात साइज, मैंने कहा साइज छोटा बनेगा, कितना छोटा मुझे नहीं पता, 5 से छोटा बनेगा इतना पता है मुझे, मैं गारंटीड हूं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, यूजिंग लेंस फॉर्मूला करंट निकाल लेते हैं ना, यूजिंग लेंस। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में। तुम्हारा रे डायग्राम का भी टेस्ट हो गया कि तुम्हें केस आते हैं नहीं आते हैं, तुमने केस सही करा है नहीं करा है। डेटा का भी टेस्ट हो गया, साइन कन्वेंशन का भी टेस्ट हो गया, नेचर पूछ लिया, पोजीशन पूछ लिया, साइज पूछ लिया, सब पूछ लिया भाई ने यहां पे हमसे। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, मैंने कहा 1 अपॉन, एक मिनट कुछ लैग जैसा कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। मैंने कहा 1 अपॉन एफ की जगह दे रखा है यहां 10 दे रखा है, 1 अपॉन वी मुझे निकालना है, 1 अपॉन यू मुझे दे रखा है -25। मैंने कहा प्लस का 25 हो जाएगा सॉल्व करते समय। चेक कर लो, 1 अपॉन 10, ठीक है, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन वी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 25। मैंने कहा 25 को यहां भेज दो, 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 25 इक्वल टू 1 अपॉन वी। मैंने कहा एलसीएम ले लो, 25 और 10 का एलसीएम कितना होता है? मैंने कहा 50 होता है। 5 माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन वी। ठीक है, मुझे इतना भी पता है कि अगर ये फोकल लेंथ 10 है तो ये 20 है टोटल, मतलब 20 से कम आएगा 10 से ज्यादा आएगा, 10 और 20 के बीच का आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, हमें पता है ना यार, इतना तो हम लॉजिकल लोग हैं ही, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं यार, अभी तो साइंस के ही हैं हम, साइंस ही तो पढ़ रहे हैं, और लाटे भी नहीं है इतने। 5 में से 2 माइनस करो 3 बचेगा, अपॉन 50 इक्वल टू 1 अपॉन वी।
टेकिंग रेसिप्रोकल v आ जाएगा 50/3, मैंने कहा काट दो, सेंटीमीटर में आएगा, मैंने कहा काट दो, 3 1 जा 3, ठीक है ना, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 220, 3 6 जा 18 पॉइंट, ठीक है, 2 रिमाइंडर फिर 6 6 6 आता जाएगा, तो 6 6 सेंटीमीटर लिख दो, राउंड ऑफ करके 6 7 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 6 भी सही है, 6 7 भी सही है, पॉजिटिव आया है, आना ही था पॉजिटिव, आना ही था पॉजिटिव। मैंने कहा ये जो दूरी है ये इसको v कहते हैं, ये 16.66 सेंटीमीटर, चेक कर लो, चेक कर। और मैंने कहा ये जो दूरी है यहां से लेकर पूरी यहां तक, मेरे मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको तुम लोग कहते हो, ये तुम लोग को दे रखी है 25 सेंटीमीटर, जिसको u कहते हो तुम लोग, नेगेटिव चाहो तो लगा लो, चाहो तो लगा लो, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा साइज, मैंने कहा HI/HO इक्वल टू माइनस नहीं v ओवर u, मिरर नहीं है ना, लेंस है। मैंने कहा HI निकालना है अपॉन HO दे रखा है 5, v हमने निकाला अभी 16.66, मैं कह रहा हूं 16.66 की जगह ये डालो, ये डालना है यहां, ये इससे फायदा होगा, डेसिमल में दिक्कत में आओगे। 50/3 अपॉन u की जगह डालो बच्चों -25, -25 को भेज दो बच्चों ऊपर इसके साथ, ठीक है, ये हो जाएगा HI/5 इक्वल टू 50/3 इंटू -25, ठीक है। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, आप लोग के सामने है जो है। मैंने कहा थोड़ा सा अब इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, मैंने कहा अब इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी जगह की, हमें जगह चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जगह तो मुझे बनानी ही पड़ेगी बच्चों किसी तरीके से भी, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बचा हुआ है अभी हल्का सा, ठीक है ना, मेरा कैलकुलेशन अभी बचा है, ठीक है। क्या करूं, डायग्राम छोटा करता हूं बच्चों, एक तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है, पूरा क्यों मूव कर रहा है, रुक जाओ, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले डायग्राम को छोटा करता हूं, फिर देखता हूं जगह की स्थिति, ठीक है, सही हो गया। अब मैं जगह थोड़ी बनाने की कोशिश करता हूं, बनती है तो मुझसे, वरना अगले पेज में करेंगे, कहीं से पेज का एडजस्टमेंट करेंगे, और क्या है। ठीक है, चलो इंडिविजुअल तो नहीं खिसक रहा है, क्या ही करें, क्या ही करें ना, कुछ नहीं कर सकते, चलो ऐसे ही करते हैं एडजस्ट यहीं पे। मैंने कहा थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा यहाँ जगह है हमारे पास, क्या बाकी जगह तो बना ही देंगे हम, कुछ ना कुछ, थोड़ी ना थोड़ी, थोड़ी बहुत बना ही दूंगा मैं। चलो मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा ये हो जाएगा HI, ये बाय 5 है जो, वहां इंटू 5 बन जाएगा, HI इक्वल टू 50/3 इंटू 25, मैंने कहा ये बन जाएगा 75, वो भी माइनस का, बाय 5 वहां इंटू 5 बन जाएगा। मैंने कहा इनको काट दो आपस में, तुम्हारा आंसर हाइट नेगेटिव में आ जाएगा, मैंने पहले बताया छोटी आएगी इससे, हाँ मैंने तुम्हें पहले बता रखा है हाइट छोटी आएगी। मैंने कहा 5 5 जा 25, 250 काट दो चाहो तो, या मैंने कहा 5 को काट दो पहले, चलो 5 1 जा 5, ठीक है, 25, 5 5 जा 25, 15 5 जा 75 होता है, क्योंकि माइनस का 15 आएगा वो। मैंने कहा HI, अभी और कटता है बच्चों, और काट दूं, दूसरी पेन से काटता हूं, चलो मैंने कहा पिंक से काटता हूं, 5 3 जा 15, 5 10 जा, मैंने कहा HI आ गया है माइनस का 10/3, नेगेटिव का ध्यान रखना बच्चों, पहले से पता होगा तो नेगेटिव तुम भूलोगे ही नहीं लगाना, तुम्हें पता है नीचे नेगेटिव साइन है, -75 था वो। मैंने कहा माइनस का 10/3, माइनस का 10/3 सेंटीमीटर, माइनस का 10/3 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने कहा और करते हैं सॉल्व, मैंने कहा और करते हैं, मैंने कहा HI बराबर आ गया -3 3 जा 9, 3.33, ठीक है, 3.33 सब निकाल दिया मैंने क्या क्या निकालना था, मैंने निकालना था नेचर, ये लिखा है एक आंसर, मैंने निकालना था पोजीशन, मैंने निकालनी थी पोजीशन, कहां निकाली, कहीं तो निकाली थी, मैंने कहा मैंने निकालनी थी पोजीशन, मैंने कहा ये रही पोजीशन, मैंने कहा मैंने निकालना था साइज, निकाल दिया, नेचर वो लिखा है, ठीक है। रे डायग्राम ये बनाए,
प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों उसको नोट कर लो, फिर आगे को बात करते हैं इसके बारे में धीरे धीरे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा धीरे धीरे बात करते हैं, जल्दी से नोट कर लो। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। मैंने कहा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ठीक है, कह रहा है कॉनकेव लेंस है, लेंस है कॉनकेव, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। देख लेंगे, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ऐसा कुछ होता है कॉनकेव, इतना ही जरूरत होती है, उसमें ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, और ज्यादा बवाल नहीं होता इसमें। कह रहा है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15, फोकल लेंथ दे रखी है इसकी 15, ठीक है। मैंने अपने लिए लिखा है बच्चों, ऐसा मत समझना कि मैं यहां मार्क कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, मैं अपने लिए लिख रहा हूं उसको। माइनस फोकल लेंथ -15 है, लेकिन मैं 15 ही लिखूंगा क्योंकि मैं समझदार हूं, मुझे पता है नेगेटिव। कह रहा है फोकल लेंथ 15 है, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस मेरे को एक बात पता है भाई, मेरे को एक बात पता है कि ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव है। तो ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑलवेज 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 बच्चों, हमेशा हमेशा हमेशा। अच्छा, इमेज कहां बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां बीचों बीच में कहीं 7.5 होगा, 15 का आधा, कहीं यहां। कह रहा है इमेज यहां बन रही है और वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है यहां। इसमें दो ही तो केस होते हैं बच्चों, याद करो, इसमें दो ही तो केस होते हैं, दो ही तो केस होते हैं, एक एनीवेयर बिटवीन यहां और यहां, एक इंफिनिटी। ये पक्का पहला वाला केस है, ये पक्का कौन सा केस है, मैंने कहा केस 1, ठीक है, केस 1 है। कह रहा है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। मैंने कहा ऑब्जेक्ट कहां रखनी है, मुझे नहीं पता कहां रखनी है, मुझे वो इतना पता है ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है, ठीक है। मैंने उस अंदाज से कहीं पे भी रख दिया ऑब्जेक्ट। मैंने कहा एक लाइट रे पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, असलियत में डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगी और जाती जाएगी, एक जगह दोनों टकरा जाएंगे, यहां पे कहीं पे मिल जाएंगे। मैंने कहा ये मेरी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, मैंने कहा ऑब्जेक्ट है ए बी, तुम लोग के सामने है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने कहा ये तो बना दिया मैंने, ड्रॉ द रे डायग्राम, इनका मुंह बंद कर दिया मैंने हाला। मैंने कहा अबे नेचर पोजीशन पूछ रहा है, जो ऑब्जेक्ट कहां है पूछ रहा है, सॉरी यू पूछ रहा है, यू। मैं पहले बता देता हूं, मैंने कहा यू ओ से इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में मुझे सिर्फ फोकल लेंथ बताई गई है और 10 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही है, ये बताई गई है, ये जो इमेज डिस्टेंस है ना यहां से 10 बताई गई है। मैंने कहा यू पता नहीं, यू निकालना है। मैंने कहा फोकल लेंथ बताई गई है -15, यू बताया गया है, सॉरी यू नहीं, वी बताया गया है 10 सेंटीमीटर दूर, वो भी -10 लिखना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड बनी है, नेगेटिव होगा बच्चों यू, ठीक है। यहां से यहां तक होता है बच्चों यू, ये है यू, यू माइनस लगा दिया मैंने, मैं माइनस हटा देता हूं, 10 लिख देता हूं खाली, तुम लोग समझदार लोग, ठीक है। मैंने कहा लगा दो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मैंने कहा 1/f की जगह -15 इक्वल टू 1/v की जगह -10 माइनस 1/u। मैंने कहा सॉल्व कर लेंगे, इधर देख लो कैसे होगा। मैंने कहा एक काम करो, u को वहां भेज दो, 1/u पॉजिटिव हो जाएगा, यहां 1/10 माइनस का बचा है मेरे पास, 1/15 को वहां से लाऊंगा, 1/15 पॉजिटिव का हो जाएगा, प्लस वाला आगे लिख लिया, माइनस वाला पीछे लिख लिया, चेक कर लो। 1/, अच्छा u हमेशा नेगेटिव आता है बच्चों, 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 2 - 3, u नेगेटिव आता है बच्चों, पॉजिटिव आए तो समझ लो तुमने कहीं कुछ गड़बड़ करी है, तुम ही गलत हो, ठीक है। क्वेश्चन को दोष मत देना। लो भाई, ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखो, कहां रखो, ये 10 है, 10 लगभग मैंने सही रखा है, देखो मेरे को 30 बोला है, 30। ऑब्जेक्ट को कहां रखो, 30 सेंटीमीटर दूर, ऑब्जेक्ट को रखो 30। अच्छा ये तो ऑब्जेक्ट थी क्या, इमेज थी, इमेज थी यार, सॉरी मैंने व्यू लिखा है ना उसको, ये वी होगा, वी, ठीक है, चेक कर लो। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
वीडियो पॉज कर लो और जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। चले आगे की तरफ चले। मैंने कहा देख लेते हैं आगे की तरफ। मैंने कहा ये रहा, कुछ कह रहा है, कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। फोकल लेंथ पूछ रहा है, पावर दे रखी है -2 डायोप्टर। मैंने कहा पावर जो होती है 1/f होती है मीटर में। पावर की जगह -2 इक्वल टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, -2 इक्वल टू 1। मैंने कहा f इक्वल टू 1/-2 को वहां भेज दिया। मैंने कहा f इक्वल टू माइनस का 0.5। मैंने कहा मीटर। मैंने कहा या तो यहीं छोड़ दो, या तो यहीं छोड़ दो, या तो यहीं छोड़ दो, या एक काम करो। मैंने कहा फोकल लेंथ इक्वल टू, मैंने कहा फोकल लेंथ इक्वल टू माइनस का 0.5 इंटू 100 कर दो, मीटर बदल जाएगा सेंटीमीटर में। मैंने कहा फोकल लेंथ आ जाएगी लगभग माइनस का 50 सेंटीमीटर। आ गई फोकल लेंथ, ये है तुम्हारी फोकल लेंथ, चेक कर लो। अच्छा नेचर ऑफ लेंस, मैंने कहा सिंस f इक्वल टू नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव है मतलब फोकस लेफ्ट साइड में है, देयरफॉर इट इज अ कॉनकेव लेंस। मैंने कहा कॉनकेव लेंस है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं आगे को। ठीक है चलें बच्चों आगे की तरफ चलें। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। मैंने कहा अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है? कन्वर्जिंग मतलब होता है, कन्वर्जिंग कौन होता है? कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग कौन होता है? कॉन्वेक्स। डाइवर्जिंग कौन होता है? कॉनकेव। डाइवर्जिंग कौन होता है? कॉनकेव। मैंने कहा निकाल लेता हूं, प्लस 1.5 डायोप्टर, पावर इक्वल टू 1/f लेकिन मीटर में। पावर दे रखा है 1.5 इक्वल टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, f इंटू 1.5 इक्वल टू 1 आ जाएगा, f आ जाएगा 1/1.5। मैंने कहा पॉइंट हटा दो, 10 हो जाएगा। मैंने कहा फोकल लेंथ हो जाएगा 5 3 15, 5 2 10। मैंने कहा 2/3। पॉजिटिव आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। मैंने कहा पावर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही आएगी। पावर फोकल लेंथ पे ही डिपेंड करती है बच्चों, ठीक है ना, पावर फोकल लेंथ पे ही डिपेंड करती है। मैंने कहा इतना भी हो गया जी, देख लेंगे बाकी तो हम लोग, सुनोगे बात को। मैंने कहा फोकल लेंथ बराबर आ गया प्लस का 2/3 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर, मीटर 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 में आती है बच्चों, ठीक है ना, सेंटीमीटर नहीं, मैंने कहा मीटर में आएगी। पावर है ना, पावर उसमें जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में होती है। मैंने कहा फोकल लेंथ आ गई प्लस, इनको काटूंगा, 0.20 हो जाएगा। 6 18, 666 लिखते जाओ, 666, ठीक है 666 लिखते जाओ, चलते जाएगा, डैश डैश डैश, इतना मीटर। मैंने कहा एक काम करो, फोकल लेंथ इक्वल टू 0.6666, 4 लिख दिए, 6 इंटू 100 कर दिया। मैंने कहा 2 डिजिट आगे आ जाएगा, फोकल लेंथ या तो 66 आ जाएगी या 66.66 सेंटीमीटर आ जाएगी। यही होगा फिर, और क्या है, और क्या कहानी है, चेक कर लेते हैं एक बार। 1/1 फोकल लेंथ जो होती है वो पावर के बराबर होती है। पावर की वैल्यू डाली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, f इंटू 1.5 1 हो गया, f हो गया 1/1.5, पॉइंट हटाया 10 हो गया। 10/15 को मैंने सॉल्व कर दिया तो मैं 5 2 10, 5 3 15, फोकल लेंथ 2/3 मीटर में आई। 2/3 को सॉल्व किया, 0.66 आएगा या 0.666 आएगा। तो 60 भी आ सकता है कुछ लोगों का, 66 भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है? मैंने कहा सिंस f इक्वल टू पॉजिटिव, देयरफॉर पॉजिटिव है, राइट साइड है, तो मैंने कहा कॉन्वेक्स है, देयरफॉर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं। ठीक है प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। मेरी बात सुनना ध्यान से। अब हमारा एक क्वेश्चन बचा है, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे खत्म हो चुके हैं। हाँ, हमारा चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चों। हमारा ना चैप्टर में क्या बचा है पता है? हमारा बचा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये कुछ टॉपिक्स बचे हैं, मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं अगली वीडियो में। वो टॉपिक कंप्लीट हो गए, अगली वीडियो में उनके क्वेश्चन खत्म। ये आज हमारा जो लेक्चर है, ठीक है, ये हमारा, इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे बच्चों इस चैप्टर के। क्या रहा है? 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। बात कॉन्वेक्स लेंस की हो रही है। मैंने कहा मैं बता देता हूं क्या हो रही है बात। मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने कहा एक कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने कहा ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। मैंने कहा ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, मैंने कहा ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने कहा कहीं यहां पे मेरे पास एक फोकस होगा, मैंने कहा ये मेरा f1 है, मैंने कहा ये मेरा f2 है, मैंने कहा ये मेरा ट्वाइस ऑफ f2 है, मैंने कहा ये मेरा ट्वाइस ऑफ f1 है, मैंने कहा ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। मैंने कहा क्या कह रहा है ये जो कह रहा है वो सुन लेते हैं। मैं डायग्राम को 2 बार कॉपी कर रहा हूं, लेकिन मुझे डायग्राम 2 चाहिए, ठीक है। मुझे डायग्राम 2 बार चाहिए, तो मैं बगल में लिख ले रहा हूं और डायग्राम को कॉपी कर ले रहा हूं बगल में, ठीक है। ये बड़ा झाड़ है यार, ठीक है, साथ ही चलते हैं ये दोनों, हमें नहीं चाहिए लेकिन साथ है दूर लेकिन एक दूसरे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो हम एडजस्ट कर ही देंगे इसको ना। चलो, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, एनसीईआरटी है ऑल दो बेहतरीन है, लेकिन क्या हुआ मैं बताता हूं। हाँ, इनने कहा 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। इनने कहा एक कॉन्वेक्स लेंस का आधा हिस्सा ब्लैक पेपर से, अब ऐसे कवर नहीं कर सकते हैं आधे को बच्चों, आधा कवर करने का मतलब है आधा, ऐसे ऐसे चेक कर लो, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया, ये वाला आधा ब्लैक पेपर से इस आधे को कवर कर दिया गया। ये होता है ब्लैक पेपर से कवर करने का मतलब, समझ पा रहे हो बच्चों? आधे हिस्से को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है, जैसा आप लोग को दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। बाकी मैं भी कर दूंगा, कोई नहीं, थोड़ा मार्क कर देता हूं, थोड़ा टाइम लूंगा मैं, 2 मिनट, ठीक है। कर दिया मैंने इसको आधे को कवर, ठीक है, मोटा मोटा कर दिया है बच्चों, ठीक है। थोड़ा छूट रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग समझदार हो, ठीक है ना। आधा हिस्सा मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, साफ दिखाई दे रहा होगा आप लोग, ठीक है। मैंने कर दिया बच्चों कवर। मैंने कहा मेरे को इनने ये नहीं बताया आधा हिस्सा कवर करना है, तो बताया, ये नहीं बताया कि कौन सा आधा। मैंने कहा इनने मुझे ये नहीं बताया कि कौन सा आधा। मैंने कहा केस 1, मैंने कहा इफ अपर हाफ इज कवर्ड, मैंने पहले क्या कर दिया, अपर हाफ को कवर कर दिया। दिख रहा है बच्चों ना, मैं पहली बार व्हाइट पे लिख रहा हूं, ठीक है, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। इफ अपर हाफ इज कवर्ड, मैंने कहा केस 1। मैंने कहा केस 2 हो गया अगर लोअर हाफ कवर कर दूं तो। मैंने कहा केस 2 हो जाएगा, तुम्हारे सामने है बच्चों केस 2, मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा केस 2 इफ लोअर हाफ इज कवर्ड ब्लैक पेपर से। मैं ये नहीं बताया ना कौन सा हाफ कवर करना है, ऐसा वाला हाफ कवर तो करना ही नहीं है बच्चों, ये बात समझो। एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करना है, इसलिए डायग्राम भी बनाना जरूरी है। और ऐसा ना हो तुम लोग, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं बच्चों, इसको किसी तरीके से अलग तरीके से कवर करके दिखाऊं। चालाकी तो इंडियंस में भरी है ही, है ना। तो कुछ तो हमने करा है, देखो टाइम बच जाएगा और क्या है, ये टाइम वेस्ट। समझ रहे हो बच्चों क्या किया हमने? बस ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग तब तक, कि हमें तो पता ही है, क्वेश्चन आंसर भी पता ही है बच्चों, ठीक है ना। कल हम कोई वीडियो डाल नहीं पाए ड्यू टू सम इश्यूज। एक तो लाइट काफी चली गई कल, और उसके बाद फिर थोड़ा सा क्लासेस थी, ऑफलाइन क्लासेस में बिजी हो गए। कुछ बच्चों के आजकल प्री बोर्ड चल रहे हैं, उनको पढ़ाने में बिजी हो गए, उनकी हेल्प कर रहे थे।
तो वीडियो के लिए टाइम नहीं निकाल पाए हम कल के दिन, सॉरी उसके लिए हमारी साइड से। ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम ना पढ़ाएं, मतलब ना लेक्चर डालें, ठीक है। मैंने कहा अगर अपर हाफ कवर करेंगे और अगर लोअर हाफ, अच्छा मैंने यहां भी अपर हाफ कर दिया। अब एक ही रास्ता है, क्या रास्ता है पूछो, मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करता हूं अगर इसमें ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो, ठीक है, ठीक है ना। नहीं आता ऐसा कोई ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं, गड़बड़ हुई हमसे, क्या करें, है ना, गड़बड़ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की थोड़ा सा, हाँ अगर होता है तो, ठीक है। मैंने इस बार लोअर हाफ कवर करने की सोची है, ठीक है ना। क्या करें, जब हम चाहते हैं जल्दी से खत्म कर दें लेक्चर, टाइम ना लें, तो कुछ होता है ऐसा, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा टाइम दो, 2 मिनट दो और। ठीक है, कुछ बच्चों के मैसेज देखता हूं, इस बीच इस चैप्टर में बना दो, इस पे बना दो। बच्चों पहले मैं भी क्या कोशिश कर रहा हूं ना, जितने चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, जिनकी वीडियोस अभी अधूरी रह गई हैं, मतलब प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाई है, पहले उतने को पूरा कर दूं, फिर मैं अगले चैप्टर की तरफ जाऊंगा, ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा हूं इस बार करने की, कि पहले जितना मैंने रायता जैसा फैला दिया है, बहुत सारे चैप्टर साथ शुरू करके कहने पे सबके, किसी ने कुछ कहा तो मैंने वो पढ़ा दिया, किसी ने कुछ कहा तो मैं बीच में फंस जैसा गया था। तो अब मैं उनको कंप्लीट कर रहा हूं धीरे धीरे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसमें एक लेक्चर और आना है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन का एक लेक्चर आना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 2 लेक्चर आ चुके हैं, आखिरी एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लेक्चर आना है उसमें, है ना। फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज का लेक्चर आना है, तो उसमें 2-3 लेक्चर उसमें भी आएंगे। एपी में मेरे 2-3 लेक्चर आएंगे, अभी 2 लेक्चर तो मिनिमम आएंगे। तो मैं पहले इनको पूरा करता हूं बच्चों, फिर रेस्ट में तुम लोग की सारी दुविधाएं फिर दूर धीरे धीरे करूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं लेना, हम साथ है तुम लोग के एग्जाम्स तक, पूरा हम साथ देंगे, ठीक है। बात सुनो बच्चों, मैंने कहा, कह रहा है अगर ऊपर हाफ को कंप्लीटली कवर कर दिया या 1 हाफ को कंप्लीट कर दिया, तो क्या ये कंप्लीट इमेज बनाएगा। एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करो और अपने ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करो। मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट यहां रखी होगी, कहीं पे भी रख दो बच्चों, कहीं पे भी, मतलब 2f1 पे रखता हूं मैं तो, क्योंकि मुझे पता है 2f1 पे रखूंगा तो अगर इमेज बननी होगी कंप्लीट तो 2f2 पे सेम साइज की बनेगी, b डैश a डैश, मुझे पहले से पता है ना। मैं वही केस दोनों जगह बना दूंगा बच्चों, अगर a डैश b डैश और ए बी होगी मेरी ऑब्जेक्ट, ए बी होगा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने कहा ए बी मेरा ऑब्जेक्ट होगा। मैंने कहा एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजोगे तो वो तो जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि इससे टकराएगी, टकरा के वापस चले जाएगी, क्योंकि काला पेपर है, ये तो रिफ्लेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट कर लेगा, आर पार तो जाने नहीं देगा, पेपर है ना पेपर। तो मैंने कहा एक काम करता हूं ना, दूसरे तरीके से भेजता हूं मैं, अगर लाइट रे को फोकस से होता हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ भेज दो। अब कुछ कहेंगे सर यहां से कैसे जाएगी, बच्चों ये लेंस तुम्हें ऐसा दिख रहा है, मैंने बोर्ड में ऐसा बना रखा है, हाफ कवर कर रखा है, एक्चुअली वो ऐसे देखोगे तो इस जगह पे होगा ऑप्टिकल सेंटर, तो चले जाएगी आर पार, ठीक है। तो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती रहेगी, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। मैंने कहा दूसरी लाइट रे, मैंने कहा एक लाइट रे और ले लो, मैंने कहा उसको एक काम करो इस बार, मैंने कहा फोकस से भेजो, यहां जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैंने कहा इमेज तो तब भी लाइट रे है ना, हर पॉइंट से निकल सकती है, तो मैंने कहा इमेज तो अभी भी बन गई, ठीक है। मैंने कहा इमेज तो अभी भी बन गई, ठीक है ना, कैसे ना कैसे इमेज तो हमने अभी भी बना ली। अच्छा मैंने कहा यहां क्या होगा, मैंने कहा वही केस बनाते हैं, मैंने कहा ऑब्जेक्ट, मैंने कहा सेम साइज की इमेज, मुझे पहले से पता है बी डैश ए डैश, थोड़ा चालाकी दिखाओ बच्चों, और ए बी, चाहो तो बाद में बनाओ तुम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर्सनली। मैंने कहा एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करती हुई चली जाएगी। मैंने कहा दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर को पास करती हुई जाएगी और जाती जाएगी, वहां टकरा के इमेज बना लेगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर को पास होती भी जाएगी और जाती जाएगी। तो मैंने क्या नोटिस किया, विल द लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज, यस, मैंने नोटिस किया यस,
it will form a complete image of the object. ये तो मेरा एक आंसर है कि बनाएगी नहीं बनाएगी। दूसरा आंसर है एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा इफ अपर हाफ ऑफ लेंस इज कवर्ड विथ black paper comma the reflection will take place through the lower end. The reflection कहां से हो जाएगा? लोअर एंड से हो जाएगा। तब रिफ्रैक्शन will occur from its lower end। अच्छा, उल्टा अगर दूसरा होगा तो, दूसरा केस होगा तो मैंने कहा अगर दूसरा केस होगा तो मैंने कहा अगर लोअर हाफ कवर कर देंगे तो, मैंने कहा अपर हाफ की जगह, मैंने कहा अगर अपर हाफ की जगह लोअर हाफ कवर कर देंगे तो इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, देन द रिफ्रैक्शन विल अकर फ्रॉम इट्स अपर एंड। तब अपर एंड से हो जाएगा बच्चों, अपर एंड से हो जाएगा। तब तुम्हारे सामने है बच्चों पूरी बात। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें किसी तरीके से नोट कराने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि अलग अलग पेनों से साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बाकी पता नहीं बच्चों हमें। ठीक है ना, नहीं दिखाई देगा तो हम कमेंट करना, दोबारा से दूसरे बैकग्राउंड पे फिर इस वीडियो को बनाएंगे, फिर ब्लैक पेपर को किसी और व्हाइट रंग से बनाएंगे ब्लैक बैकग्राउंड में ही। ठीक है ना, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में आप। ठीक है बच्चों, वीडियो को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन लेंसेज और के पूरे कर दिए मैंने। ठीक है, 2 लेक्चर और आएंगे मैक्सिमम, अब चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेंथी चैप्टर, देखो इतना साथ देना पड़ेगा, हम हवा में पढ़ाते नहीं, तुम्हें पता है। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। दोस्तों को लेक्चर शेयर करना, जितना हो सके लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक भेजना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।